पिछली वीडियो में हमने सीखा था श्रेणीक्रम संयोजन में जो अलग अलग प्रतिरोधक लगे रहते हैं उनका जो प्रतिरोध होता है उनका समतुल्य प्रतिरोध हमने निकालने सीखा था, जिसमें हमने ये प्रूफ किया था कि आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। आज हम लोग को ना आज समांतर क्रम संयोजन में देखना है और ये वाली प्रूफ समांतर क्रम संयोजन में भी आता है। तो दोनों में से कोई एक एग्जाम में आपका पूछा जाता है और वो आता है 5 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा रहेगा, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी लिखा रहता है, पर क्वेश्चन में कहने का मतलब यही रहता है कि आपको ना एक्चुअली में ये प्रूफ करना है कि 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, लिखा ऐसा कुछ रहेगा कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समतुल्य प्रतिरोध यानी आरपी देखो का व्युत्क्रम 1/Rp हो गया ना। यहाँ हमने श्रेणीक्रम संयोजन में क्या देखा था RS, तो ये तो उल्टा उल्टा है नहीं, पर यहाँ बोल रहा है कि व्युत्क्रम समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा 1/Rp उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिरोध है उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, योग मतलब जोड़। ठीक है, तो एक्चुअली में हमने प्रूव करना है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस बात को प्रूव करना है। इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको लैंग्वेज एग्जाम में लिख करके आनी है, और वो लैंग्वेज मैंने पूरा लिख करके रखा है, आपको क्या और कैसे लिखना आसान भाषा में वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग प्रूफ समझ लेते हैं, क्योंकि आप एक बार समझ लोगे तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बनाना है डायग्राम, और डायग्राम बनाने में आपको क्या दिखाना है, 3 प्रतिरोधक दिखाना है जिसका कुछ प्रतिरोध होगा। हमने R1 R2 और R3 माना है, आपने भी ये मानना है। तो 3 प्रतिरोधक है, 3 प्रतिरोधक का मान हमने R1 R2 R3 मान लिया है, एक बैटरी लगा दी है, एक स्विच लगा दिया है और स्विच को ऑन कर लिया है। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही स्विच को ऑन किया हमने करंट सप्लाई होगी, और करंट सप्लाई कौन करेगा, V यानी बैटरी। ठीक है, और वो बैटरी जो करंट सप्लाई करेगा उसका मान हमने क्या माना है, I करंट यहाँ से सप्लाई होगी। और I करंट जैसे ही यहाँ पहुँचता है उसको 3 रास्ता दिखता है, तो तीनों रास्ता में कुछ कुछ करंट बढ़ जाएगी, और वो करंट कितनी बढ़ेगी ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उस तार का प्रतिरोध कितना है। अभी इस बात में हम लोग ज़्यादा चर्चा करते नहीं है, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना सीखना है भी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया I1 I2 I3 मैंने मान लिया, और ये I1 I2 और I3 जो है वो दिया कौन है, I दिया है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। बस छोटी छोटी बात को आप पकड़ के रखना, तो ये देखना आप बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसी के आपको बगल में एक दूसरा डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आप एग्जाम में लिखना A और B डायग्राम। ठीक है, छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाना है, जिसमें इन 3 प्रतिरोधक को हटा करके हमने एक अकेले प्रतिरोध लगा दिया है जिसका नाम है समतुल्य प्रतिरोध, क्योंकि ये पैरेलल में है इसलिए इसको हमने नोटेशन दिया है RP। ठीक है, और करंट का मान वही I निकलेगी, और बैटरी तो 20 वोल्ट की है। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, ओम का नियम आपको आना चाहिए। बस ओम का नियम में बस इतनी बात, ये डायग्राम दोनों बनाना है, ओम का नियम आना चाहिए। ओम का नियम में क्या होता है, करंट जो होता है वो होता है विभव अंतर बटे R, यानी I इक्वस टू V/R के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं V बराबर RI। ठीक है, ये वाली बात भी कह सकते हैं, पर उसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो डेरिवेशन मैंने किया है उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही खूबसूरत बात समांतर क्रम संयोजन में जो पहले भी मैंने बता रखा है वो आपको ध्यान रखना है कि समांतर क्रम संयोजन के हर प्रतिरोधक में करंट का मान अलग अलग होता है, पर जो पोटेंशियल होता है यानी विभव अंतर होता है उसका मान सेम होता है। यानी ये वाला जो प्रतिरोधक है, इस प्रतिरोधक के एकरोस जो है विभव अंतर का मान V अगर है, तो यहाँ भी विभव अंतर का मान कितना होगा, V होगा। कहने का मतलब इस प्रतिरोधक के क्रॉस अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगी, 10 वोल्ट अगर विभव अंतर है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, और यहाँ भी कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें लगे हुए जितने भी प्रतिरोधक है सबके क्रॉस यानी सबके आर पार विभव अंतर का मान क्या होता है, सेम होता है। बस ये वाली बात आप ध्यान रख लेना बस लास्ट। ठीक है, आइए करते हैं हम लोग प्रूफ। तो यहाँ पर हमने I1 का मान लिखना है, तो I1 का मान कैसे लिख पाएंगे, देखिए I1 लिखेंगे, I1 ओम के नियम से V/R1, हमने बताया था I का मान होता है V/R। तो V क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल कितना है V, यहाँ भी कितना है V, और यहाँ भी कितना है V, और R1 यहाँ का रेजिस्टेंस लिख दिया। अब I2 यहाँ पे तो V/R2 हो जाएगा, I3 V/R3 हो जाएगा, सिंपल। तो I1 हो गया ये, I2 हो गया क्या आपका V/R2, और I3 क्या हो जाएगा, V/R3। काफ़ी सिंपल, तीनों को आप समीकरण नाम दे दीजिएगा, समीकरण 1 2 3, और ऊपर लिख दीजिएगा ओम के नियम से। मैंने लैंग्वेज लिख रखा है वैसे तो, आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पे आप क्या लिख पाइएगा, I बराबर लिख पाइएगा V/RP। क्यों, I V/RP है ना भाई, तो I बराबर यहाँ से क्या लिख पाइएगा, I बराबर V/RP। ठीक है, इसको आप समीकरण 4 नाम दे सकते हो। अब ध्यान दो जरा, ये जो I1 I2 I3 है, क्या ये I के बराबर है, हाँ हमने अभी बताया ना कि ये ही I जो है ये 3 रास्ते में बटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I होगा। ठीक है, इसी बात को हम लिखते हैं कि I जो है वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर।
अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 से सारा मान रख दो आप, आई का मान रख दो, I1, I2 और I3 का मान रख दो। तो आई का मान क्या रखोगे, V/RP, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा V/RP और यहाँ हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 और प्लस हो जाएगा V/R3। अब यहाँ से कॉमन V है तो आप V को ले लो कॉमन, V/RP, और V को ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और V ने V को मार दिया। तो यहाँ से आपको क्या मिला 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया आपका प्रूफ, और भैया आपको मिलेगा इसके लिए 5 नंबर। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है इसमें। और थोड़ी सी लैंग्वेज जो आपको लेकर के आनी है, वो जो डायग्राम बनाओगे ना आप, डायग्राम की सारी बातें लैंग्वेज में लिख दोगे, भाषा में, कि 3 प्रतिरोधक मैंने मान लिया जिनका प्रतिरोध R1, R2, R3 है, को एक V वोल्ट की बैटरी से पाशर क्रम में चित्र के अनुरूप सजा दिया गया है। फिर दूसरा डायग्राम बना दिया गया है। फिर चित्र बी में मैंने लिखा है कि RP एक समतुल्य प्रतिरोध है। बस ये सब भी लिख करके यहाँ पर I1, I2, I3 लिख दोगे। फिर इसी प्रकार I बराबर V/RP कर लोगे, I को बांट लोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 में, मान पुट कर दोगे। समीकरण 1, 2, 3 ऐसा ये ड्रामा करना पड़ता है। उसके बाद V/RP, V कॉमन ले लिया हमने, V ने V को मार दिया, 1/RP बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, ये सिद्ध हुआ। एग्जाम में 5 नंबर आपके मार्कशीट के अंदर। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।